हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, ये है, देखिए एनपीसीआईएल के लिए जो मैंने आरटीआई लगाई थी, और ये लगाई थी मैंने 2 फरवरी 2025 को। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और पब्लिक अथॉरिटी एनपीसीआईएल। ठीक है, मेरा नेम, जेंडर, बाकी इसमें पर्सनल डिटेल्स हैं। तो मैंने क्या-क्या उनसे क्वेरी की हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसका जवाब आया है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग एनपीसीआईएल रावत भाटा और एनपीसीआईएल वहाँ का मुंबई वाले का वेट कर रहे हैं। मुंबई वाले का फाइनल अभी मेरिट आनी है। ठीक है, मतलब फाइनल सिलेक्शन वालों की लिस्ट नहीं आई है अभी तक, रिज़ल्ट वो आना बाकी है। बाकी एनपीसीआईएल रावत भाटा में क्या चल रहा है ये तो आप लोगों को धीरे धीरे पता लग ही रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड टेक्निकल एसोसिएशन है वो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही एग्ज़ाम को लेकर, वैकेंसी को लेकर, ये सारी चीज़ें। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट देखो जल्दी ही आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी मैंने जहाँ तक सुना था ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब स्थानीय लोगों को जॉब दी जाए। ठीक है, एफटी में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले आरटीआई का जवाब देख लेते हैं, उसके बाद में पूरा प्रोसेस देखते हैं क्या रिप्लाई आया। ये मैंने फॉर्म है, मतलब जो भरते हैं। ठीक है, ये तो गाइस देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, ये सारी चीज़ें मैंने फॉर्म फिल करते टाइम दिया। आई सीक इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ स्टिपेंडेड ट्रेनी ऑपरेटर एंड मेंटेनर एज पर। ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था उसका। ठीक है, जो वैकेंसी आई थी एनपीसीआईएल रावत भाटा की। ठीक है, उसके बाद में मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है, पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर ईच पोस्ट। मतलब कितने फॉर्म भरे गए थे, पोस्ट वाइज भी बताइए और कैटेगरी वाइज भी बताइए, जैसे जनरल ओबीसी में कितने, ये तरीके से मैंने पूछा गया था। और प्लांट ऑपरेटर के भी, और 6 जो आईटीआई ट्रेड्स थी उनके भी बताइए। ठीक है, नंबर सेकंड पर मैंने पूछा था, पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। मतलब मैंने मांगा है इनसे जवाब कि आप कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 30 और 31 दिसंबर को, यानी 4 शिफ्ट थी, चारों शिफ्ट्स में। ठीक है, उसके बाद में मैंने पूछा था एक्सपेक्टेड डेट फॉर द डिक्लेरेशन रिजल्ट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना, मतलब इसका रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट क्या है। ठीक है, रिजल्ट का ये 2 फरवरी 2024 को मैंने आरटीआई लगाई थी, जो कि 20 फरवरी को इसका जवाब आ गया था। बट आरटीआई की वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही थी, इस वजह से ये मतलब पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाई। उसके बाद में मैंने 4th नंबर पर पूछा है, नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी सॉरी, नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी जो विकलांग कैंडिडेट्स होते हैं, अपीयर्ड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट टाइमलाइन। ठीक है, फिर अपडेट्स फॉर और डिलेज इफ एनी इन द रिक्रूटमेंट टाइमलाइन, मतलब ये क्यों डिले हो रहा है, कोई अपडेट है ना। प्लीज़ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एज पर आरटीआई एक्ट विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइमलाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में योर सिंसियरली शान मोहम्मद, मतलब मैंने ही आरटीआई लगाई थी। अब आरटीआई का रिप्लाई देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप लोग वहाँ ज़रूर कर लीजिए। आप लोग मुझसे वहाँ से डायरेक्टली मैसेज करके कुछ भी अगर जानकारी लेनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म था भाई, जो मैंने क्वेरी की थी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी गाइस, देखिए ये रिप्लाई आया है। ठीक है, और ये आया है बाकी वाया कोटा, मतलब कोटा से राजस्थान, रावतवाटा कोटा से आया है। ठीक है, विजय भवन रावतवाटा राजस्थान साइड पीओ अणुशक्ति है। ठीक है, देखो ये 20 फरवरी 2025 को रिप्लाई आ गया है। ठीक है,
और ये इसमें फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें और एनपीसीआई का। बाकी यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम है और ये मेरा ना फुल्ली एड्रेस है, इसलिए मैंने ब्लैंक मतलब हाइड कर दिया है, मेरा एड्रेस है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। चलिए देखिए, प्रिय महोदय, डियर सर या मैडम, कृपया हमारे कार्यालय में दिनांक 5 फरवरी 2025 को प्राप्त आपने दिनांक 2 फरवरी 2025 के पत्र का संदर्भ लें, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित सूचना का अनुरोध किया गया था, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इनके पास 5 फरवरी को आ गई थी, ठीक है। और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है RR साइट HRM 04/2000 यानी अप्रैल 2024, ठीक है। चलिए इन्होंने देखिए रिप्लाई क्या दिया है, बहुत अच्छे से देखना भाई। विज्ञापन संख्या ये कि चयन के अंतर्गत NPCIL GOE के नीति दिशा निर्देशक के तहत दी जाएगी एवं अन्य सूचनाओं हेतु तो आवेदक NPCIL की वेबसाइट npcil.careers.com संदर्भ लें, ग्रहण करें, ठीक है। कृपया पावती दें। मतलब भाई इन्होंने क्या किया है, विज्ञापन संख्या इतने अतः संबंधित सूचना NPCIL GOI के नीति दिशा निर्देश के तहत दी जाएगी। और आगे देख लीजिए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रत्युत्तर से संतुष्ट न होने पर इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अपील दायर की जा सकती है। इन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, इसमें कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ कह दिया NPCIL GOI के नीति दिशा निर्देश के तहत दी जाएगी। मतलब भाई मैंने जो चीज़ें मांगी थी वो चीज़ें तो बिल्कुल करेक्ट थी, NPCIL के मुंह पर ताला लगा हुआ है। फिर कहते हैं NPCIL वाले कमेंट करके और कॉल करके कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। मतलब भाई इन्फॉर्मेशन ही तो मांगी है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने गए, वहाँ पर कितने लोग, आप इतना तो डाटा दे सकते थे ना। लेकिन इन लोगों को आज तक भाई इतनी RTI मैंने NPCIL में लगाई है, एक भी बार इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं जब बोलने पर आता हूँ फिर ये लोग कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हो, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैंने क्या मांगी कि आपके यहाँ कितने भाई शायद सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म निकले थे, है ना। सितंबर में फॉर्म निकले थे, सॉरी सितंबर या अगस्त में फॉर्म निकले थे इसके। तो तब से इनके पास अब तक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए। तो प्लांट ऑपरेटर में अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम अंदाज़ा लगाए थे कि 23,000 फॉर्म है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर से। लेकिन इन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये नहीं दी जा रही कि हाँ भाई हमारे पास इतने फॉर्म, भाई ये तो लीगल इन्फॉर्मेशन है ना, ये लोग दे सकते हैं आराम से। और कि कितने लोगों ने पेपर दिया, रेलवे ऐसा करता है, रेलवे में अगर RTI लगाओगे तो रेलवे दे देता है कि कितने फॉर्म भरे गए, कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने लोग अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है। और SSC भी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो सिवाय NPCIL को छोड़कर सारे डाटा दे देते हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी करते हैं कि इनको कुछ देना ही नहीं है। और ऐसे ही सेम चीज़ मैंने NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 के पेपर में भी लगाया था, लेकिन वहाँ से भी सेम ऐसे ही रिप्लाई आया। मतलब अब बताओ कैसे करूँ मैं भरोसा NPCIL पे। फिर आप लोग भी ये कहते हो कि भाई छोड़ो, NPCIL है अपना, वो नहीं बदलेगा। चलो भाई देख लेंगे। ये देखो सारी चीज़ें दे दी हैं कि यहाँ पर अपील करो, ये करो, वो करो, भाई कोई भी नहीं सुनता ये लोग, ठीक है। और फिर मैं जब वीडियोस बनाता हूँ फिर ये लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों बनाते हो आप, वीडियोस गलत बना रहे हो, ये बना रहे हो। जो रियल फैक्ट है ना वो मैं बोलता हूँ, लेकिन इन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब बताओ RTI में पूछे गए क्वेश्चन, भाई रिजल्ट का तुम डेट मत दो इसमें, है ना, लेकिन ये चीज़ तो दे दीजिए कि कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने लोग के एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रिसीव्ड हुए। लेकिन नहीं, इनको कुछ भी नहीं देना, है ना, बोलना ही नहीं है। बिल्कुल मुंह बंद करके बैठे हुए हैं सब डिपार्टमेंट में। मतलब
थोड़ी सी भी शर्म आया नहीं है भाई। चलो चलते हैं गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जो मैंने बातें कही हैं वो अगर सही लगी हो तो उसके लिए भी लाइक कर दीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। एनपीसीएल वालों का तो यही हाल है भाई, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलो होगा, थैंक यू सो मच।